इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजत में पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र भगवान के माता पिता श्रीमती शांति देवी जी, लालावत श्री अजीत जी, सौधर्म इंद्र लालावत श्री धनपाल जी, श्रीमती सुभद्रा, 900 वर्ष प्राचीन श्री वासुपूज्य जी को विराजमान करने वाले मुंगाड़िया श्रीमती कैलाश देवी, श्री प्रतीक जी मुंगाड़िया, श्रीमती काजल, मानस्तंभ पुण्यार्जक मुंगाड़िया श्री तेजपाल जी, श्रीमती सुनीता, कुबेर धीरावत श्री धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती वर्षा, महायज्ञ नायक कोठरी श्री सुमित लाल जी, श्रीमती शारदा देवी, श्री वासुपूज्य भगवान की दिव्य प्रतिमा छत्र पुण्यार्जक जोधावत श्री दिनेश कुमार, श्रीमती अनीता देवी, राजा श्रेयांश मुंगाड़िया श्री दरवेश कुमार जी, श्रीमती प्रियंका, राजा सोम मुंगाड़िया श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता देवी, भरत चक्रवर्ती मुंगाड़िया श्री सतीश कुमार, श्रीमती ज्योति, बाहुबली मुंगाड़िया श्री अजीत कुमार, श्रीमती मनोज देवी, ध्वजारोहण करता घाटलिया श्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती चंद्रकांता, विधि नायक प्रतिमा विराजमान करता मुंगाड़िया श्री ललित कुमार, श्रीमती आशा देवी, ईशान इंद्र उकावत श्री सुनील जी, श्रीमती सुनीता, सानत कुमार इंद्र धीरावत श्री अजीत कुमार, श्रीमती रोशन देवी, माहेंद्र इंद्र जोधावत श्री धनपाल जी, श्रीमती कांता देवी, ब्रह्म इंद्र सेठ श्री सूरजमल जी, श्रीमती गुणी देवी, ब्रह्मोत्तर इंद्र उकावत श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती रीना। कहा है कि हवा को बांधा जा सकता है, पानी को भी बांधा जा सकता है, नदियों को तो बांधते हुए देखा ही है, अग्नि को भी बांधा जा सकता है, अनेक चीज़ों को बांधा जा सकता है, लेकिन गुरु की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सिर्फ शब्दों तक गुरु महाराज सीमित नहीं है। इसलिए बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। मुख से हम कितना कह पाएंगे, क्योंकि वह तो सीमातीत हैं, गुणों के भंडार हैं और हम अल्पज्ञ हैं। कहा है कि जैसे सागरों में क्षीर सागर सर्वश्रेष्ठ है, पर्वतों में सुदर्शन मेरु सर्वश्रेष्ठ है, स्वर्गों में कौन सा स्वर्ग, इस स्वर्गों से और ऊपर चले जाओ, सर्वार्थ सिद्धि सर्वश्रेष्ठ है। इंद्रों में कौन इंद्र श्रेष्ठ है, और बड़े बड़े तो हैं, लेकिन सौधर्म इंद्र अपने आप में श्रेष्ठ है, और उसको बनने के लिए सभी लोग लालायित होते हैं, सबसे आगे आकर के। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के पंच कल्याणकों को सबसे आगे करने का अधिकार सौधर्मेंद्र को है। इंद्रों में सौधर्मेंद्र श्रेष्ठ है, गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, रसों में मधुर रस, मीठा के बिना तो पंगत दी जाए आप लोगों के लिए, और मीठा ना हो तो सब लोग इधर उधर देखते हैं, क्या खो गया इनका, है? वो चीज तो आई नहीं। तो रसों में मधुर रस श्रेष्ठ है, धर्मों में अहिंसा धर्म श्रेष्ठ है, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है, धातुओं में सोना श्रेष्ठ है, रत्नों में चिंतामणि रत्न श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है। ऐसी बहुत सारी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। उसी प्रकार से इस भारतवर्ष में
सभी साधु वृंदों में, आचार्य वृंदों में हमारे गुरुदेव श्रेष्ठ हैं, उनकी कोई सानी नहीं है। आज हम क्या मना रहे हैं? आचार्य पदारोहण दिवस। लेकिन जब जब आचार्य भगवंत पदारोहण दिवस आता है और बात आती है, उनसे कहते हैं, तो वे कभी अपना मनाते नहीं, और बैठ कर के अगर मुख से कहेंगे तो कहते हैं आज का दिन आचार्य पद त्याग का दिन है। देखो कैसी अध्यात्म दृष्टि गुरुदेव की है। आप लोग खुशी मना रहे हो, आनंदित हो रहे हो, लेकिन मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने पद का त्याग कर दिया। और उस समय मैं भी मुस्कुराया था, और पूज्य गुरुदेव ने हमसे पूछा था कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि आचार्य भगवंत, जैसा आपने अपने इस पद को खुशी खुशी त्याग कर दिया, सहज में त्याग कर दिया, एक दिन मैं भी ऐसे ही इस पद का त्याग करूंगा। वो उनकी बुद्धि में अभी तक बैठा हुआ है निरंतर, पद का नहीं, वो तो हम गुरुदेव की जो आज्ञा थी उसका कर्तव्य कर रहा हूं। और इतने बड़े बड़े महान कार्य गुरुदेव ने हमारे किए हैं, और वो जब भी कहते हैं कि ये मैं कोई उसका करता धरता नहीं, जो कुछ हो रहा है उन गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है, सब उन्हीं पर ही छोड़ देते। वो कहते थे उनके बारे में क्या बताऊं, ऐसी वृद्ध अवस्था में भी ऐसा उन्होंने पुरुषार्थ किया। अगर मैं 4 साल लेट हो जाता तो क्या होता इस भारतवर्ष का? उन्होंने भारतवर्ष का नहीं कहा, उन्होंने क्या मेरा क्या होगा। ये तो हम कह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष का क्या और हमारा क्या होता। अनेक प्रसंग सुनने को मिल जाएंगे जिसमें शिष्य को पद प्राप्त करने के लिए गुरु की भक्ति, पूजा, विनय आदि कुछ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इसलिए कि ये पद हमें, गुरु का पद हमें प्राप्त हो जाए। इसको आपको ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें शिष्य खूब खुशामद आदि करता है, भक्ति करता है, किसी तरह हमें ये पद प्राप्त मिल जाए और इस पद के प्राप्त होने पर हमारी दुनिया में प्रसिद्धि और ख्याति हो जाए। ये तो आपको मिल जाएंगे, पर ऐसा प्रसंग आपको कभी सुनने में नहीं मिला होगा जिसमें गुरु को स्वयं शिष्य को मनाना पड़ा। क्या है? गुरु स्वयं शिष्य बनने के लिए तैयार हो रहा है, अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे प्रसंग मिलना बहुत कठिन और दुर्लभ है जिसमें स्वयं गुरु बार बार स्वयं तो मना ही रहा है और लोगों से भी तैयार कर रहा है, किसी तरह शिष्य पद लेने के लिए तैयार हो जाए। ये तो मार दो धर्म परम में आप सुन चुकी हैं। मनुष्य में मान कसाय की ही मुखता रहती है, मनुष्य किसी के आगे झुकना नहीं चाहता और बाहुलता मनुष्य में मान कसाय की ही पाई जाती है।
पर किसी विद्वान ने यही कहा था कि अभी तक हमने मार्दव धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, पर पहली बार देखने में आ रहा है कि स्वयं आचार्य ज्ञान सागर महाराज ये मार्दव धर्म का पालन करते हुए हमें दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? एक शिष्य के आगे झुक रहे हैं कि तो हमारे गुरु बन जाओ, पर शिष्य तो और गुरु से आगे का है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज अध्यात्म की तो धनी थे, पर अपने शिष्य को भी वही अध्यात्म खूब अच्छी सी दिया। शिष्य भी इसी तरह का था कि वह भी तैयार नहीं था। तो इस तरह लगभग आचार्य ज्ञान सागर महाराज 83 वर्ष के हो चुके थे। उन्हें अपने समाधि मरण की बड़ी चिंता थी कि आखिर हमारा समाधि मरण कैसे होगा। एक दिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज बैठे हुए थे। उनके परम भक्त छगन लाल जी पाटनी आए और ज्ञान सागर जी से बोले, महाराज जी आज तो आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं, क्या है इस चिंता का विषय? इस चिंता का विषय यही है कि कितने बार इस विद्यासागर से मैं कह चुका हूँ, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये हमेशा यही कहता, मुझसे ये नहीं हो सकेगा, मुझसे ये नहीं बन सकेगा, हमारी उम्र बहुत छोटी है, हम कुछ नहीं कर पाए, हम तो आपके चरणों में रह के ही सब कुछ करेंगे, हमें तो ऐसी साधना करने दो। यही बार बार कहता है। आखिर कब मानेगा ये विद्यासागर? और इस तरह की स्थिति अगर होगी तो ये मेरी समाधि बिगाड़ देगा। ये गुरु ज्ञान सागर महाराज कह रहे ये समाधि बिगाड़ देगा। आखिर चाहता क्या है? पर छगन लाल जी बोले कि मैं भी स्वयं इसको मैं भी जाके आचार्य महाराज कितनी बार उनसे निवेदन कर चुका, सब कुछ कह चुका, आखिर बोलती नहीं। वो तो हमेशा जब भी कोई निवेदन रखो मौन ही रहती हैं। तब पूज्य ज्ञान सागर जी बोले, इस तरह अगर वह मौन रहेगा तो वह अपनी प्रतिभा को बढ़ा नहीं पाएगा। उसमें कितनी प्रतिभा है ये मैंने स्वयं देखी है। तो आखिर वह बोले, आप ही उपाय बताएं कि उनको कैसे तैयार किया जाए। तब ज्ञान सागर जी महाराज बोले, देख लो तुम्हें कैसा क्या करना है, मैं तो कोशिश कर चुका हूँ पर अभी तक सफल नहीं हूँ। तब जाके 4 लोगों ने यह चर्चा की। आखिर आचार्य ज्ञान सागर महाराज बहुत चिंतित हैं और इस चिंता को अपन सबको दूर करना है। 4 लोग मुनि विद्यासागर महाराज के पास पहुँचे, सारी बात बताई कि आज पहली बार हमने आचार्य ज्ञान सागर महाराज को बहुत चिंतित देखा है, और यहाँ तक उनने आज कह दिया कि विद्यासागर मानता नहीं है तो निश्चित मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। तब विद्यासागर महाराज बोले, नहीं, मैं समाधि उनकी नहीं बिगड़ने दूंगा, मुझ पर कितनी भी आपत्ति आ जाए पर उनकी मैं समाधि नहीं बिगड़ने दूंगा। मैं पूरा मन वचन और काया से उनकी सेवा करूंगा और उनकी समाधि कराऊंगा। जिनने आपको दीक्षित किया है, शिक्षित किया है, सब कुछ अनुभव सब कुछ सिखाया है, क्या आप उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल दूंगा। गुरु दक्षिणा देने का अर्थ है गुरु जैसा कह रहे हैं उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लेना, वही गुरु दक्षिणा है। इसलिए आप विकल्प नहीं करें, आप अच्छी तरह से आचार्य पद को स्वीकार करें और अच्छी सी उनकी समाधि कराएं। यह पावन प्रसंग जिस दिन शिष्य को गुरु महाराज से आचार्य पद की प्राप्ति हुई थी और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जो कि सभी विद्याओं में पारंगत थे, जितनी भी लौकिक विद्याएं होती हैं और पारलौकिक विद्याएं होती हैं, सब में वो पारंगत थे, और उनने अपनी विद्याओं के माध्यम से जान लिया था कि ये जो विद्याधर है ये बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। और वाकई में आज जो आचार्य भगवान ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने
बनाए जाएं, ये सोचने की बात होती है। आचार्य भगवान कभी रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा सुना कि 44 घंटे ध्यान लगाया, और शमशान भी कई बार गए वो ध्यान लगाने, और कई बार तो वो चौके से ही विहार कर जाते थे। और एक संस्मरण सुनने में आया था कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज अस्वस्थ थे और उनकी चलने की स्थिति नहीं थी, तो उन्होंने उनका पिच्ची कमंडल लिया, हो सकता किसी श्रावक ने लिया हो या क्या स्थिति रही होगी, और अपने कंधे पे बिठा करके, ऐसे कंधे पर बिठा करके जैसे बच्चों को बिठालते थे, ऐसे विहार करवाया। एक गुरु के प्रति जो समर्पण शिष्य का रहता है वह ग्रंथों में पढ़ने को तो मिलता है, लेकिन ऐसे अनूठे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं देखने को। कि एक बार चतुर्दशी का दिन था, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज पहुंचते हैं और प्रतिक्रमण करने के बाद याचना करते हैं अपने प्रायश्चित आदि के लिए चतुर्दशी के दिन, और उनके चरणों को उठा करके, पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों को उठा करके पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने माथे पर लगाते हैं। ये दुनिया में इससे बड़ा उदाहरण आज तक ना तो पढ़ने में आया ना सुनने में आया। ये ऐसे ऐसे अनूठे उदाहरण आप सुनते रहते हैं। पूज्य आचार्य भगवान के जब संस्मरण सुनते हैं कि नैनागिर में जब सर्प आते थे, प्रवचन सुनने के बाद चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण आया था। और पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? हाँ, वहाँ पर नाग नागिन आते थे। और एक बार पंचकल्याणक हो रहा था, पानी की समस्या थी, आचार्य श्री के पास निवेदन करने गए लोग, और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। और देखा कि एक झरना, छोटा सा जल का स्रोत प्रारंभ हो गया, और जल का झरना चलता रहा जब तक कार्यक्रम चलता रहा, पंचकल्याणक महोत्सव। जैसे ही पंचकल्याणक पूर्ण हुआ और झरना बंद। ये सब आचार्य श्री के इतने अतिशय चमत्कार हैं कि हम कितने बताएं। उनके बारे में जब भी बोलते हैं तो लगता है कि बोलते ही चले जाओ, लेकिन हमने बहुत पहले कई ऐसे संस्मरण सुनाए हैं और उनके बारे में बताया है, क्योंकि गुरु महिमा का गुणगान करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है। प्रभु और गुरु का गुणगान करने के ऐसे अवसर आते हैं जब, तो जरूर उनके गुणगान का वर्णन करना चाहिए। तो एक बार खजुराहो की बात थी और आचार्य भगवान के पास बहुत सारे विदेशी लोग आए, और आचार्य श्री ने उनको समझाया जब, तो कई लोगों ने मूक माटी ग्रंथ पढ़ करके मांसाहार का त्याग किया, शराब आदि का त्याग किया। लोग सोचते होंगे कि आचार्य श्री ऐसे क्षेत्रों पर क्यों जाते हैं, क्या जरूरत है उधर। तो ऐसे उन विदेशी लोगों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि वो विदेश नहीं जा सकते हैं, लेकिन विदेशी लोग आकर के वहाँ पर उनके दर्शन करते थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों ने मांसाहार आदि शराब आदि का त्याग किया। तो आचार्य भगवान ने मूक माटी आदि जैसे ग्रंथ लिखकर अपने आप को जैसे शब्दों के जादूगर होते हैं वैसा साबित कर दिया, और इसी के साथ वह अनुशासन की जीवंत मूर्ति हैं। इसी प्रकार से आचार्य भगवान के निमित्त से ऐसे हमने अनेक संस्मरण सुनाए कि बीमारियां दूर हो गई लोगों की, और इस प्रकार से उन्होंने उनके दर्शन करके देश के, चाहे वह राष्ट्रपति हों चाहे प्रधानमंत्री हों, उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया। और अनेक केंद्रीय मंत्री आए, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं अनेक संतों के पास जाता हूं, लेकिन एक ऐसे विरले संत हैं कि जो हमेशा बस राष्ट्र हित की बात करते हैं, अपने लिए नहीं कहते कभी कि हमारा ये हो जाए, हमारा मंदिर बन जाए, ये हो जाए, हमारी व्यवस्था हो जाए। वह हमेशा देश की बात ही करते हैं, और वह अभिभूत होते हैं, चाहे वह विचारक हों, दार्शनिक हों, साहित्यकार हों, शिक्षाविद हों, और राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, कानूनविद हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज हों। इस प्रकार से डॉक्टर, विश्वविद्यालय के कुलपति आदि जब भी दर्शन उन्होंने किए। और एक बार की बात है कुंडलपुर का जब केस चल रहा था, शायद सुप्रीम कोर्ट की बात थी, और एक जो वहाँ के बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, वो बड़े बाबा का केस लड़ रहे थे। उन्होंने एक बार सुनाया था कि मैं जब बड़े बाबा का केस लड़ रहा था तो मेरे कान में कोई आकर के कुछ कह जा रहा था। कौन आ रहा था वो नहीं, अदृश्य था, बस कुछ ऐसी शक्ति जैसी दिख रही थी कुछ,
और मेरे कान में आकर बोल जा रही थी और मैं बोलता गया बस। और बड़े बाबा की जो जीत हुई सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि बड़े बाबा थे तो छोटे कोर्ट से उनका निर्णय नहीं हुआ और वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया कि बड़े बाबा हमेशा जहां स्थान पर विराजमान हुए वहीं विराजमान रहेंगे। तो ये जैन धर्म की ऐतिहासिक जीत आचार्य भगवान के कारण हुई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रजत में पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र भगवान के माता पिता श्रीमती शांति देवी जी, लालावत श्री अजीत जी, सौधर्म इंद्र लालावत श्री धनपाल जी, श्रीमती सुभद्रा 900 वर्ष प्राचीन श्री वासुपूज्य जी को विराजमान करने वाले मुंगाड़िया श्रीमती कैलाश देवी, श्री प्रतीक जी मुंगाड़िया, श्रीमती काजल, मानस्थम पुण्यार्जक मुंगाड़िया श्री तेजपाल जी, श्रीमती सुनीता, कुबेर धीरावत श्री धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती वर्षा, महायज्ञ नायक कोठरी श्री सुमितलाल जी, श्रीमती शारदा देवी, श्री वासुपूज्य भगवान की दिव्य प्रतिमा छत्र पुण्यार्जक जोधावत श्री दिनेश कुमार, श्रीमती अनीता देवी, राजा श्रेयांश मुंगाड़िया श्री दरवेश कुमार जी, श्रीमती प्रियंका, राजा सोम मुंगाड़िया श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता देवी, भरत चक्रवर्ती मुंगाड़िया श्री सतीश कुमार, श्रीमती ज्योति, बाहुबली मुंगाड़िया श्री अजीत कुमार, श्रीमती मनोज देवी, ध्वजारोहण करता घाटलिया श्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती चंद्रकांता, विधि नायक प्रतिमा विराजमान करता मुंगाड़िया श्री ललित कुमार, श्रीमती आशा देवी, ईशान इंद्र उकावत श्री सुनील जी, श्रीमती सुनीता, सानत कुमार इंद्र धीरावत श्री अजीत कुमार, श्रीमती रोशन देवी, माहेंद्र इंद्र जोधावत श्री धनपाल जी, श्रीमती कांता देवी, ब्रह्म इंद्र सेठ श्री सूरजमल जी, श्रीमती गुणी देवी, ब्रह्मोत्तर इंद्र उकावत श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती रीना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री एन के जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं